श्री सीताराम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसङ्गिनौ। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, संगीत के माध्यम से भगवान की कथा की सेवा करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर नमन और निवेदन। श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें, तदनंतर हम लोग भगवत कथा रसपान लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त करें। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम मनोहर जोरी, राधे श्याम मनोहर जोरी, नंदनंदन वृषभानु किशोरी, नंदनंदन वृषभानु किशोरी, राधे श्याम, जय राधे श्याम, 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 गिरिजा शंभु मनोहर जोरी, गिरिजा शंभु मनोहर जोरी, गिरिजा शंभु मनोहर जोरी, गिरिजा शंभु मनोहर जोरी, जय शिव, जय गिरिराज किशोरी, जय शिव, जय गिरिराज किशोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देनहारी कल कविता कमाल की बिकल बिहाल जन बाँच के निहाल भये गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सेवक स्वामी सखा सिय पी के स्वामी सखा सिय पी सेवक स्वामी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के तुलसी के
सेवक स्वामी सखा सिय पी स्वामी सखा सिय पी सेवक स्वामी स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के सेवक स्वामी स्वामी सखा सेवक स्वामी हे सेवक स्वामी सेवक स्वामी सखा भगवान श्री राम भगवान श्री शिव के परस्पर संबंध, दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सखा और दोनों एक दूसरे के सेवक। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। इसीलिए भगवान शिव जब राम कथा आरंभ करते हैं तो कहते हैं रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। अच्छा, आपके स्वामी हैं पर वे तो बालक हैं, होंगे बालक। बंदों बाल रूप सोई रामो। वे पार्वती माता को भगवान के अवतार के अनेक कारण बता रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने जय विजय को श्राप दिया। एक यह कारण है भगवान के अवतार का। भगवान शिव जलंधर को नहीं मार पा रहे हैं, उसकी परिणीता की सतीत्व की शक्ति से भगवान ने छल से उसका सतीत्व नष्ट किया और तब जलंधर मारा गया। वह भी रावण बना। तहां जलंधर रावण भयऊ। अनेक कारण। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और धर्म की स्थापना के लिए वे आते हैं, ऐसी बात नहीं, उनके आने से धर्म स्थापित हो जाता है। वे तो भक्तों के लिए आते हैं, सो केवल भगतन हित लागी। और इसी तरह कारण सुनाते सुनाते भगवान शिव बोले, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा,
कल्प एक ते ही लगी अवतारा अवतारा नारद श्राप दी एक बार नारद श्राप दी। और जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि श्री नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिया, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, यह प्रसंग मुझे कहो पुरारी, सूत्र रूप में चर्चा नहीं श्रवण करूंगी। गुरुदेव के प्रति निष्ठा। हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया भगवान को, यह तो आपने बताया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई और आपने भी नहीं बताई। कौन सी? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी ने तो श्राप दिया, लेकिन भगवान ने अपराध क्या किया था वह भी तो बताओ। भगवान शंकर मुस्कुराए कि गुरु निष्ठा हो तो ऐसी। हमारे गुरुजी गलती नहीं कर सकते, भगवान ने कुछ गलत किया होगा वो बताओ। का अपराध रमापति कीन्हा। शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, पार्वती बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन हो। पार्वती न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख, भगवान जब जिससे जैसा काम लेना चाहे वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाती है। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं भगवान। इसीलिए श्री बिंदु जी महाराज ने कहा, मोहन हम तो तुमसे हारे, मोहन हम तो तुमसे हारे, मोहन हम तो तुमसे हारे। चाहे जैसा नाच नचालो, सब प्रकार हम हारे, हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। आगे मर्जी रही आपकी, बनो न बनो हमारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, बने तुम्हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे, बने तुम्हारे, बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे। चाहे जैसा नाच नचालो, सब प्रकार हम हारे। भगवान शिव कहते हैं कि सब भगवान के बस में है, कब किससे भगवान क्या कराएं।
ज्ञानी मूढ़, कब कौन ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब कौन मूढ़ ज्ञानी हो जाए। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। और समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे, बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। और सूत्र यही मुक्ति का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान शंकर कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करें जस सो तस तेहि क्षण होय। इसलिए न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। पर अगर तुम्हें नई बात समझ में आ रही तो यह प्रसंग में सुनाऊंगा तुम्हें। एक बार की बात, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए हिमालय क्षेत्र में पहुंच गए। हिमगिरी एक, हिमगिरी एक, हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, अति पावन हिमगिरी गुहा एक, हिमगिरी गुहा एक, गुहा एक, गुहा एक गुफा हिमालय क्षेत्र में अत्यंत पवित्र। तो हिमालय तो पूरा ही पवित्र है, ये एक गुफा अत्यंत पवित्र क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी के किनारे है यह गुफा। बहुत सुंदर गुफा, अत्यंत पवित्र गुफा। अब नारद जी ने चारों तरफ देखा, कहीं पहाड़, वृक्ष, नदी, जंगल और गंगा जी की धारा देखी। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। भगवान विष्णु के, राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात। वन बड़े अच्छे, बगीचे बड़े अच्छे। आप वन में बैठोगे,
तो आपको भगवान की याद आएगी। शहर में रहोगे लोगों की याद आएगी। किसी सड़क से निकलो, भाई बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी, किसकी है? ये तिवारी जी की। तो थोड़ी आगे बढ़े, वाह ये फैक्ट्री बड़ी अच्छी लगी, किसकी? विश्वकर्मा जी की। तो बोलो शहर भर में यही याद आएंगे, गुप्ता जी, विश्वकर्मा जी, तिवारी जी। पर आप जंगल में अगर हो, कोई पूछे ये पहाड़ किसने बनाया? ये तो भगवान ने बनाया है। पहाड़ भी कोई बनाता है? वन में भगवान की ही याद आएगी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले बाबा, हाँ बोलो। बोले आप रोज कहते हो खुदा की खुदाई, हमें दिखाओ। बाबा बोले खुदा की खुदाई देखी नहीं जाती, समझी जाती है। बोले नहीं हमें तो देखना है। बाबा बोले कल लाना। दूसरे दिन गया, बाबा ले गए उसे जंगल में। एक पहाड़ पर खड़े हो गए, नीचे नदी बह रही थी। उस बच्चे से बोले देख ले, ये है खुदा की खुदाई। ये नदी की जो खुदाई है, खुदा की खुदाई है। नदी की खुदाई खुदा की खुदाई है। बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये वन तो भगवान ने बनाया है। इसीलिए महात्मा लोग वन में जाते थे भजन करने। सब चीज भगवान की बनी हुई, और भगवान की बनी हुई चीजों के बीच में रहकर किसी को भगवान की याद आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। नारद जी ने गंगा जी का दर्शन किया, यह भगवान के चरणों से जुड़ी हुई धारा देखकर भगवान के चरणों का अनुराग मन में उमड़ आया, और नारद जी का मन हुआ कि भगवान का भजन करें। यहां एक जगह बैठकर थोड़ी देर हरि सुमिरन करें। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, हो कहता है ये ब्रह्मानंद। कहता है ये ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बीच समाएगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे भगवान का भजन, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया,
वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। नारद जी सोचते हैं भगवान का नाम लूं, भजन करूं। अब भजन करने के लिए बैठने का मन है, ये भाव है, और भाग्य पीछे लगा है। नारद जी को महाराज दक्ष ने श्राप दिया था। दक्ष महाराज के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते। दक्ष सुतन उपदेश जाई। नारद जी कहते कहां जा रहे हैं, और कहां गए थे? तपस्या करने। अब कहां जा? अब संसार में विवाह करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। नारद जी कहते इतना बढ़िया तपस्या का जीवन छोड़कर काहे को झंझट में पड़ने जा रहे? वो भी तो छूटे गई। तो जब वो बाद में छूट नहीं तो शुरू ही काहे को करते हो? और नारद जी समझाएं और समझ में ना आवे। दक्ष के बेटे वहीं से लौट जाते। अब दक्ष को लगता है कि बेटे जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं। किसी ने कहा नारद जी मिल जाते हैं उन्हें। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते कहीं, और श्राप लग गया। कथा बड़ी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप विरक्त को लग गया, दक्ष का श्राप नारद जी को लग गया। भाई क्यों लग गया? देखो, महात्मा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप यह सोचो कि अगर सभी लोग महात्मा हो जाएंगे तो महात्मा बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सभी साधु हो जाएं तो साधु होने बंद। इसलिए गृहस्थ होना जरूरी है। अगर गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता? अरे महात्मा की कौन कहे, परमात्मा कहां अवतार लेते, कहां प्रकट होते। इसलिए गृहस्थ होना जरूरी है। अच्छा, सभी चाहते हैं कि महात्मा बने लोग, लेकिन महात्मा बनना कब अच्छा है? बोले अगर दूसरे का बेटा बने तो। महात्मा किसी के घर पहुंच जाए, अरे महाराज बड़े भाग्य, आपका दर्शन हुआ, धन्य है आपकी माता, धन्य है आपको जन्म, आपके संत होने से अनेक पुरखे तर गए। महात्मा कहते जब महात्मा होने की इतनी महिमा है तो तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक को दे दो, बना देते हैं। अरे महाराज वो कहां बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो महात्मा होना भी अच्छा है, गृहस्थ होना भी अच्छा है। बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि महात्मा से एक अर्थ में गृहस्थ की महिमा अधिक है। जैसे शहर में 2 सड़कें होती, एक होता बाईपास रोड और एक वो शहर के बीच से जाता है। आपने कभी विचार किया बाईपास पे जाम नहीं लगता? जाम जब लगता है शहर की सड़क पे लगता है। तो जिस पे जाम लगता हो ऐसी सड़क से शहर पार करना कठिन है। बाईपास रोड तो खाली है, वो तो वैसे ही निकल ही जाते हैं वहां से लोग। तो जो महात्मा कौन? बोले जो संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से निकले, और गृहस्थ वो जो संसार के बीच से निकले जहां जाम लग रहा हो। आप विचार तो करो, धन्य है वो गृहस्थ जो अपनी गाड़ी लिए है, जाम लगा है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, बढ़े तो तब जब आगे वाला बढ़े। मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले बुरी निगाह से देखते जा रहे हैं, गाली देते जा रहे हैं, वो शीशा चढ़ाई किसी की नहीं सुनता बड़ा है। उस बेचारे को जब मौका मिलेगा तब गाड़ी बढ़ा लेगा, थोड़ा मौका मिलेगा फिर गाड़ी बढ़ा लेगा, है? और ऐसे शहर पार करके
आखिर में उसी सड़क से जाकर मिल जाता है जिस सड़क से बाईपास रोड से महात्मा आ रहे हैं। इसलिए धन्य है ऐसा गृहस्थ जो अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़कर उसी सड़क से मिल जाता है जो सड़क संतों के आवागमन के लिए है। इसलिए गृहस्थों की महिमा है। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बात आप करते हो, संतों की महिमा, गृहस्थों की क्या महिमा? ये माया जाल में फंसे हुए, ये नरक में पड़े हुए। अच्छा वो तो ऐसी बात करें भी और बेचारे गृहस्थों को भी लगे कि हम माया में फंसे हैं, हम इसमें फंसे हैं, हम उसमें। और मैं निवेदन करता हूं कभी मत सोचो ऐसा। तो हमने कहा कि गृहस्थ की कोई महिमा नहीं। बोले नहीं, महात्मा ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो। वो सोच रहे थे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा कि ये तो ठीक है कि महात्मा ना होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन। हाँ, तो हमने कहा ये बताओ कि गृहस्थ ना होते तो संत को भिक्षा कौन देता? बोलो। महात्मा से अगर गृहस्थ को शिक्षा मिलती है तो गृहस्थ से महात्मा को भिक्षा मिलती है। हाँ, ये महात्मा इतने ठाट बाट से, इनकी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? ये गृहस्थों के कारण ही तो। अगर वो संत गृहस्थ को शिक्षा देते हैं तो गृहस्थ संत को भिक्षा देता है, और अगर शिक्षा से गृहस्थ का परलोक बनता है तो भिक्षा से संत का लोक बनता है। संत गृहस्थ का परलोक बनावे और गृहस्थ संत का लोक बनावे। उनको संतुष्टि नहीं हुई, नए नए बने थे, बड़े क्रोध में बोले कि मैं महात्मा हूं। हमने कहा महाराज आप काहे कहते, दूसरों को कहने दो कि आप संत हो, बड़े अच्छे। और चिढ़ गए। हमने कहा अच्छा क्या विशेषता है आपकी बताओ। तो बड़े क्रोध में बोले मैंने विवाह नहीं किया। तो हमने व्यंग में कहा, हमने महाराज विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं? अब तो उनको इतना बुरा लगा, हमने नाराज होकर बोले चुप रहो, हमने किया नहीं। हमने कहा आप महान, आपको प्रणाम, आपने नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा आपने तो नहीं किया, आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ उन्होंने किया था। हमने कहा तभी आप जैसे महान संत जन्मे, तो गृहस्थ के यहां ही तो जन्मे। इसीलिए गृहस्थ को गाली मत दो, गृहस्थ का सम्मान करो। गृहस्थ आश्रय है, 3 आश्रमों का आश्रय है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, तीनों को आश्रय देता है गृहस्थ। इसलिए कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रमः। ये गृहस्थ आश्रम धन्य है। बिना सोचे समझे कुछ भी इनके आश्रय में है। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा कि नारद जी को गृहस्थ का श्राप लग गया। सबको बाबा जी बना रहे हो, और बाबा जी बनाते रहोगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे। अब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ना पावे, तो उनको लगा कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, और बढ़िया है। पर आज अखर गई बात, भगवान का भजन करना है और 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, तो भगवान का स्मरण किया। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय। इस पद में एक अद्भुत विशेषता है, नवग्रहों का वर्णन है और नवग्रहों से ऊपर भगवान का अनुग्रह है। ये नवग्रह प्रतिकूल भी हो जाएं तो परवाह मत करो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता संग सनेश्वर होत है होत सबेरो जानकी नाथ सहाय। करे तब जानकी नाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय सहाय नाथ सहाय सहाय नाथ सहाय सहाय। भगवान की कृपा सुमिरत हरि शाप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते ही साप की गति अवरुद्ध हो गई। नारद जी बैठ गए और बैठते ही सहज विमल मन लागी समाधि। पवित्र मन, भगवान का भरोसा, समाधि लग गई। अब मुनिगति देख सुरेश डेराना। ये देवराज इंद्र को बड़ा डर, इतना तो किसी साधारण आदमी को नहीं होता जितना इन्हें डर रहता है। इंद्र को इन्हें बराबर यही डर रहता, कोई हमारा पद तो नहीं लेने वाला है, गद्दी लेने वाला तो नहीं है। नारद जी इसीलिए तपस्या कर रहे हैं कि इंद्र हो जाए, इनकी तपस्या भंग करो। काम को बुलाया, काम ही बोले कीन सन माना। काम आया, कामदेव ने कहा कि हमें काम देओ। कहा कि नारद जी की समाधि भंग करो, जो आज्ञा। सारे सहयोगियों को लेकर गया, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला निज भय डरे मनोभव पापी। मनोभव पापी काम कला मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम मुनि न व्यापी। काम कला काम कला काम कला काम कला काम कला। काम की कला मुनि को व्यापी ही नहीं। निज भय डरे मनोभव पापी। अब उसको लगा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी पर क्यों नहीं पड़ रहा काम का प्रभाव? इसलिए नहीं पड़ रहा, सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सकई को सीमी की चापी सकई को तासु।
सीमित चाप बड़ रखवार रमापति जासु 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 बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर रहे हैं। खुली छतों की चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान रक्षा कर रहे हैं। नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो काम ही नारद जी के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद जी ने नेत्र खोले, काम तुम कब आए? कामदेव ने कहा कि प्रभु अपराध क्षमा करो, मैं आपकी समाधि भंग करने आया था, लेकिन मैं आपकी समाधि भंग नहीं कर सका। आप बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े महात्मा हो। अब नारद जी पुरानी बात भूल गए कि सुमिरत हरि ही है। क्यों भाई? है? काम कला कछु मुनि न व्यापी। एक आदमी बोला, हम अकेले बैठे थे, अकेले निहत थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और बड़े बड़े लोग आए बंदूक लेकर, तीर लेकर, बाण छोड़े, गोले छोड़े, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? तीर छोड़े, गोले छोड़े, बर्छी भाले छोड़े, हाँ कुछ नहीं बिगड़ा। कहां बैठे थे? हम किले के भीतर, दीवारें दरवाजे बंद, बाहर से करते रहे। अब इस आदमी से पूछो कि इसमें तुम्हारी महिमा है कि किले की? अच्छा, किला ना होता फिर बच जाते। मैं कहता हूं कि नारद जी बच गए भगवान की कृपा के किले की ओट में। और नारद जी क्या मानने लगे? वाह रे, हम अब भूल गए भगवान को। हम बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे, ये थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं, और जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। कभी कभी पिता ही पुत्र को अपने हाथ में लेकर खिलाने लगता है, और खिलाते खिलाते अपने हाथ से बच्चे को अपने से भी ऊपर ले जाता है। अब बालक को पिता की भुजाएं देखनी चाहिए, पिता को देखना चाहिए कि इन्हीं के कारण ये ऊंचाई मिली है, लेकिन बालक पिता की तरफ नहीं देखता, वो आकाश की तरफ देखता। उसे लगता हम ही हम है, हम ही हम है, हमारे जितना ऊंचा कोई नहीं, हम ही हम है, हम ही हम है। भगवान वो को नहीं, भगवान भी नहीं, हम ही हम है। और तब पिता क्या करता? दोनों हाथ छोड़ देता, धड़ाम से नीचे गिरते, और गिर कर कहता, अरे आप भी थे, हमें पता ही नहीं था। भगवान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। काम ने कहा कि नारद जी आप पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले, मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, क्रोध नहीं आया। न काम का असर है और न क्रोध का असर। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। और काम एक तीसरी बात भी सुन ले, क्या? देवराज इंद्र से कह देना हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं है, लोभ भी नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तीनों नहीं है। श्री नारद जी को भ्रम हो गया। हम लोगों को कई बार भ्रम हो जाता है कि हम में कुछ है ही नहीं, और जैसे ये भ्रम होता वैसे ही भगवान कोई ऐसी लीला कर देते हैं नारद मोह की तरह, तो पता लगता कि अरे ये भी है,
एक मैया थी, वृंदावन की कथा है, वहां के संत थे, तो रोज भिक्षा के लिए जाए, तो एक मैया के यहां जाए, तो मैया भिक्षा तो दे, ये कहे बाबा मेरे एक प्रश्न को उत्तर दे दो। अच्छा मैया पूछ। तो कहती बाबा तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है? संत श्री माधव दास जी महाराज और महात्मा कुछ नहीं कहते, हंसते हुए चले जाते। और वो रोज पूछती बाबा उत्तर ना ही दियो, तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? महात्मा कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन महात्मा माधव दास जी ने शरीर छोड़ दिया, विमान लेकर लोग उधर से निकले। बुढ़िया बोली कि बाबा चले गए? हाँ। अरे मेरा उत्तर तो दियो ना, रखो विमान। अरे मैया नहीं नहीं, मरना भी संतों के लिए खेल है। एक महात्मा थे, सो मर गए। अब उनके चेले इकट्ठे हुए, सो कोई कहे कि जलाओ, अब कोई कहे समाधि दो, कोई कहे कि नदी में बहाओ। अब सवेरे 10 बजे के महात्मा मरे, 4 बजे तक फैसला ही नहीं हुआ। और जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो महात्मा ही उठ के बैठ गए, जा साले अब नहीं मारते जब तुम कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। हमने भी छोड़ दिया मरने का विचार। महात्माओं के लिए तो मरना जीना था। सो मैया बोली कि हमारे प्रश्न का उत्तर तो देंगे बाबा। सो विमान उतरा लिया, अब हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो तब जाओ। और जो ऐसे ऐसे किया, सो बाबा के शरीर में प्राण आ गए। अब बाबा उठ के बैठ गए। हाँ मैया मेरा तो एक ही सवाल है, तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? सो बाबा ने अपनी दाढ़ी मूंछ पर ऐसे हाथ फेरा। अरे कहा कि मैया तेरे कुत्ता की पूंछ क्या करेगी मेरी दाढ़ी मूंछ की बराबरी? मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। तो बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, फिर पूछती क्यों थी? अच्छा हम तो पूछ, तो आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बाबा बोले जिंदगी बहुत बड़ी थी, पता नहीं कब अभिमान आ जाता और कोई ऐसा काम हो जाता कि मेरी दाढ़ी मूंछ तेरे कुत्ता की पूंछ से नीची हो जाती। और अब मैं जा रहा हूं तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। इसलिए कभी अभिमान न करे, भगवान के लीला राज्य में सब संभव है। नारद जी को अभिमान हो गया, भूल गए भगवान को। ये कान से प्रशंसा सुनी, ये प्रशंसा बहुत खराब है। हमारे पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज श्री रामचरितमानस के यशस्वी कथाकार, अद्वितीय विचारक, वो एक ही बात कहते थे कि प्रशंसा वो मदिरा है जिसे आदमी कान से पीता है, फिर उसे होश नहीं रहता। ये तारीफ के कारण जिन्हें नशा हुआ है वो इस नशे से ज्यादा खतरनाक है। और काम ने नारद जी के कान में ही कह दिया कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा। हम लोग भी यही सुनते हैं रोज, अरे आप जैसा कौन, बड़े महान, और आप तो साक्षात भगवान है, प्रभु परमात्मा। हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे खुश मत हो। अगर कोई प्रशंसा करे तो जैसे हर चीज भगवान को भोग लगाते हो, इसी तरह इस प्रशंसा का भी भगवान को भोग लगा दिया करो। ये प्रभु आपकी महिमा है, हमारा क्या। पर नारद जी ने भोग नहीं लगाया भगवान को। यद्यपि देवराज इंद्र के यहां मुनि ही प्रशंस हरि सिरुनावा, देवताओं ने मुनि की प्रशंसा की पर हरि को प्रणाम किया। पर नारद जी मेरे जैसा कौन, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, कोई नहीं, त्रैलोक में कोई नहीं, तीनों विकार जीत चुका हूं। अच्छा किसी ने काम को और भी जीता? हाँ जीता है। किसने?
भगवान शंकर ने, हाँ शंकर जी ने काम को तो जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध तो नहीं आ गया काम पर वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। अब नारद जी को हुआ अभिमान, सीधे शंकर जी के ही पास गए, उन्हीं के पास चलो, ये समाचार तो दे दें उन्हें कि आप क्रोध को नहीं जीत पाए, हम क्रोध को भी जीत कर आए। नारद जी ने जैसे शंकर जी के यहां जाने की सोची, शंकर भगवान ने जो नारद जी को देखा तो उनको लगा कि आज संत आए, जा दिन संत पाहुने आवत, आज भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। संत आए तो यही आशा व्यक्ति रखता है कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि संत है ही वो जो गावो ही सुनहि सदा मम लीला। और नारद जी आए, भगवान शंकर ने स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे घर देवर्षि नारद जैसे संत पधारे हैं, आज तो हमें श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले, बाबा आजकल हम नई कथा करने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे, कथा तो पुरातन है, नित्य नूतन है, ये नई कथा कैसी? नई कथा? हाँ, शंकर जी रामचरित सुनने को बैठे थे और नारद बाबा ने मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए, मार चरित मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, मार चरित मार चरित मार चरित मार चरित। शंकर जी को सुनाए क्या? रामचरित नहीं, मार चरित। बोलो, राम की जगह मार। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। अच्छा, वक्ता कुछ कहे और श्रोता कुछ न बोले तो कभी कभी वक्ता उत्सुक होकर पूछता, क्यों, कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कह सकता, पर एक निवेदन करूंगा। हाँ हाँ बोलो। जैसे यह कथा हमें सुनाई, किसी और को मत सुनाना। नारद जी बोले, हमें तो भगवान से मतलब है बस। शंकर जी बोले, हाँ उन्हीं को मत सुनाना। शंकर जी ने ऐसा क्यों समझाया? बड़ा अच्छा संबंध है। अति प्रिय जाने, अत्यंत प्रिय समझकर समझाया। महेश सिखाए। अब भगवान शंकर ने इतना बढ़िया तो उपदेश दिया। संभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा भरद्वाज
कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। नारद जी को शंकर जी की सीख अच्छी नहीं लगी। हरि इच्छा बलवान हरि हरि इच्छा बलवान हरि इच्छा बलवान हरि इच्छा बलवान हरि इच्छा बलवान 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 हरि इच्छा बलवान हरि इच्छा इच्छा बलवान बलवान हरि इच्छा बलवान बलवान हरि इच्छा बलवान हरि इच्छा बलवान हे बलवान हे बलवान। भगवान की इच्छा। भगवान चाहते हैं तभी कोई समझता है, इसलिए समझाने वालों को भी समझना चाहिए। पर नारद जी नहीं समझे। एक बार एक आदमी का व्याख्यान था बहुत बड़े हॉल में, शहर की घटना, बड़ा हॉल बुक किया गया। बेचारे ठीक समय पर बोलने के लिए पहुंच गए, पर मजे की बात हॉल में एक श्रोता बैठा, एक। बड़े हतोत्साहित हुए कि अब क्या बोले। तो वो एक श्रोता बोला कि बोलिए बोलिए। क्यों बोले, कोई है ही नहीं, हम तो हैं। अरे अब एक श्रोता के लिए क्या बोले। श्रोता ने कहा कि किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 ना हो, तो क्या वो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? कि 99 तो है ही नहीं, तो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा। तर्क ऐसा था कि वक्ता बड़े प्रभावित हुए। ऐसा बैठो। अब शुरू किया, और शुरू किया बंद न करें। तो थोड़ी देर तो बेचारे ने सुना, उसके बाद उसने सहा। पहले कर रहा था वाह, अब करने लगा आह। अब उसे लगे ये कब बंद करें। 2 घंटे में बंद किया। बेचारा श्रोता अधमरा हो गया, कुछ कहने लायक नहीं बचा। तो उस वक्ता ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि 99 घोड़े न हो तो एक घोड़े को घास नहीं डालोगे। श्रोता हाथ जोड़ के बोला, इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। कम से कम ये तो समझो। नारद जी नहीं समझे, शंकर जी समझ गए। हरि इच्छा बलवान, भगवान कुछ और करना चाहते। नारद जी को लगा हमें जरूरत क्या जो भगवान के पास जाएं। अब तो हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, भगवान स्वयं बुलाएंगे। इसलिए गए कहां? शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। मन नहीं भाए। मन नहीं भाए। मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। मन नहीं भाए। मन नहीं भाए। ए मन नहीं, मन शंभु बचन मुनि
मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंचिके बिरंची आ ओ बिरंचिके ओ बिरंचिके हो बिरंचिके तब बिरंचिके लोक सिधाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंकर जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। वे ब्रह्मा जी के लोक में गए, पर बहुत दिन तक भगवान की ओर से कोई खबर नहीं आई। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी की खबर नहीं ले रहे आप, बहुत दिन हो गए। भगवान बोले नारद जी को एक बीमारी हो गई, हम अच्छी तरह खबर लेंगे। अब नारद जी बेचारे अकेले, पारिवारिक आदमी होते तो किसी को भेजते, बेटे को पता भगवान को करो कि हम उस स्थिति में हो गए, लेकिन कोई था नहीं। तो नारद जी ने सोचा एक बार हम ही चलते हैं। इसलिए एक बार करतल बरवीना, एक बार करतल बरवीना, एक बार करतल बरवीना, करतल बरवीना, एक बार करतल बर, एक बार करतल बरवीना, बरवीना बरवीना, एक बार करतल बरवीना, एक बार करतल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार करतल बरवीना, एक बार करतल बरवीना, बरवीना बरवीना, एक बार हाथ में श्रेष्ठ वीणा लिए हुए। अच्छा देखो यहां साजवाज की विशेषता है। नारद जी गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण है। करतल वर वीणा, वीणा श्रेष्ठ वीणा है। गावत हरिगुण। अच्छा बहुत लोगों को लगता है कि संगीत के कारण कथा है। हम लोगों को यही लगता होगा शायद, या कभी कभी लगता हो, हमेशा ना लगता हो कि संगीत के कारण। अरे संगीत के कारण कथा प्रसिद्ध और धन्य नहीं होती, कथा के कारण संगीत धन्य होता है। और संगीत की तो परंपरा है ही। रामचरितमानस गेय भी है और गेय भी है, गाया भी जाता है और समझा भी जाता है। सबसे पहले भगवत कथा कही लव कुश जी ने। भगवान राम को वीणा के द्वारा वाल्मीकि जी की सिखाई हुई रामायण सुनाई, फिर नारद जी। तो निश्चित रूप से सामवेदीय परंपरा है, नारदीय परंपरा है। भगवत कथा गायन के साथ होनी ही चाहिए,
लेकिन ऐसे होना चाहिए कि कथा में आकर संगीत भी धन्य हो गया है। पर नारद जी आवाज को साज को, ये तो साज आवाज कार्यक्रम हो गया है, भगवत कथा नहीं हुई। भगवान की कथा में ये धन्य होते हैं। और नारद जी गए कहां? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति भाता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति भाता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति भाता, क्षीर 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 सिंधु गवने मुनिनाथा, 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 जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी भगवान विष्णु के यहां आए और भगवान ने बड़ा कौतुक किया। नारद जी जैसे ही चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान ने उन्हें चरणों में प्रणाम ही नहीं करने दिया। काम क्या किया? हरसी 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 मिले, हरसी मिले उठी रमा निकेता, रमा निकेता, हरसी मिले रमा निकेता, हरसी मिले हरसी मिले, रमा निकेता, हरसी मिले, हरसी मिले उठी रमा निकेता, हरसी 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 मिले, रमा निकेता, हरसी मिले, बैठे आसन ऋषि समेता, हरसी मिले मिले मिले, हरसी मिले मिले मिले, हरसी मिले मिले मिले, हरसी मिले। भगवान उठे और नारद जी को गले से लगा लिया, चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया। नारद जी को लगा पहले तो भगवान प्रणाम करने देते थे, आज तो हृदय से लगा लिया। नारद जी समझ गए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब इनको चरणों की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो काम क्रोध लोभ को जीत लिया। और भगवान ने एक व्यंग और किया। नारद जी मिलने के बाद धरती पर बैठने लगे। भगवान उल्वा नहीं, यहां आओ। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने आसन पर बगल में बिठाया। अब नारद जी को पक्का हो गया, भगवान समझ गए। और भगवान व्यंग करते हुए बोले, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे महाराज, बहुत दिन में दया की,
पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। कहां रहे? नारद जी इसी मौके की तलाश में थे और महाराज समाधि लग गई थी। अच्छा, तो सर्दी गर्मी बर्फ, अरे इनकी कौन कहे, काम आया, कोई असर नहीं हुआ आपकी कृपा से। अच्छा, हाँ, और हमें काम पर कोई क्रोध भी नहीं आया, और काम क्रोध नहीं, और मैंने कह दिया, कह देना इंद्र से कि मुझे तेरे पद का लोभ नहीं है, लोभ भी नहीं। और बीच बीच में नारद जी के आपकी कृपा, बोलो भाई, ये कृपा तो कहा जा रहा है। जैसे कई बार लोग कहते ना, कुटिया है छोटी सी चलिए, वो कुटिया तो कह रहा है पर ये कह रहा है कि महल तो देख लो। नारद जी बस आपकी कृपा है, पर मैंने जीता था, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। भगवान ने कहा कि नारद जी तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध लोभ मिटेंगे, तो मेरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। नारद जी बोले यही कसर थी भगवान बनने में, पूरी कर दी। अभी तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अरे आपकी कृपा है, यह हम दीनता से कहते हैं कि अभिमान से कहते हैं, बस यही अंतर है। अगर दैन्य भाव से कहें तो कृपा हमें धन्य कर देती है, अगर अभिमान से भर के कहें कि आपकी कृपा, तो ये तो औपचारिकता होती है, औपचारिकता। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, किसी के घर महात्मा लोग जाएं, महाराज आप कहिए, ये कहा ही जाए आपका है। ये अच्छी शिष्टाचार व्यवस्था है, कहना ही चाहिए, लेकिन कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, और महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है। और नहीं तो महात्मा कहे हमारा है तो निकलो बाहर, तो कोई ना कहे, काहे को कहे। एक बार एक कमरे में हम रुके हैं, सो महाराज और तो ठीक, वो छिपकली रहे छत पे चिपकी हुई। वो जब हम लोग जाएं तो ऐसे देखे जैसे बड़ी घूर रही हो। तो एक सज्जन हमारे साथ है, बोले छिपकली अपने को बड़ी बुरी तरह देखती है। हमने कहा वो इसलिए देखती कि हमारे घर में ये कौन आ गए। तो हमने कहा, तो बोले इसका घर है। अरे हमने कहा अपने से तो ज्यादा चिपकी है वो, जो जितना ज्यादा चिपका है। नारद जी तो विदा हुए, पर भगवान ने देख लिया। करुणा निधि मन दीप, हे मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख। पुर अंकुर गर्भ तरु भारी, हे मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख। पुर अंकुर गर्भ तरु भारी, मन दीख, हे मन दीख, हे मन दीख, मन दीख, मन दीख। भगवान ने देख लिया कि इनके हृदय में विशाल अभिमान का पेड़ उत्पन्न हो गया है। बेग सो में डारी हूं उखारी। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब क्या फायदा उखाड़ने से, आपने तो उनका अभिमान और बढ़ाया।
यही साफ साफ कह देते। भगवान ने कहा किसी के शरीर में फोड़ा हो और पहले वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर का ये गोली खा लेना, तुम्हारा रोग बढ़ेगा नहीं, ये गोली खा लेना। और मान लो ना खाए वो गोली, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहेगा पहले डॉक्टर ने गोली दी थी, हां साहब खाई थी, नहीं, तो फोड़ा बैठा ही नहीं, बढ़ गया है, अब बैठ नहीं सकता, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो साहब ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, और बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान बोले हमने यही किया है। नारद जी के फोड़े का ऑपरेशन करना था, पहले वैद्य की दवा खाई नहीं, फोड़ा बैठा नहीं, ऑपरेशन हमें करना था, तो हमें थोड़ा और बढ़ाएं, ऑपरेशन लायक तो हो जाए। और भगवान ने अपनी माया को बुलाया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, बिरचेउ मगमा नगर तेहि सतजोजन विस्तार, सतजोजन विस्तार, सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार, रचना विविध रचना विविध प्रकार, रचना विविध रचना विविध प्रकार। अब भगवान की माया ने ऐसा चमत्कार दिखाया, रास्ते में बड़ा सुंदर नगर, श्रीनिवासपुर ते अधिक, भगवान के वैकुंठ से भी बड़ा उत्तम, बड़ा भारी नगर। अब नारद जी ने देखा। अच्छा देखो, देख लिया था तो मतलब क्या था? अपने रास्ते जाते राम राम करते जाते, पर नारद जी ने कहा कि थोड़े में क्या बिगड़ता है, चलो नगर घूम के देखा। और जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। नारद जी चले गए। अब नगर में चारों तरफ तैयारियां और बड़ा उत्सव जुलूस। ये किसकी तैयारियां हैं? यहां का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। अजय जब सुन लिया था कि विवाह है तो बाबा जी को क्या करना विवाह से? वहां कोई विष्णु पुराण हो रहा था कि शिव पुराण, कि भागवत कथा हो रही थी, काहे को गए? एक सज्जन कह रहे थे कि एक दो तीन बातें याद रखनी चाहिए हमें। कौन कौन सी? देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। उतने ही बोलो, खाओ पियो। हाँ, तुम्हारे लिए सलाह अच्छी है, जरा खाओ पियो। कोई लगेगी, इनकी तरह हंसा करो, भूख भी लगेगी। तो खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत। पर श्री नारद जी ने क्या किया?
बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। विश्वमोहिनी का विवाह है ये सुन के चले गए नारद जी, और उन्होंने तुरंत महाराज महात्मा पधारे। राजा ने पूजन किया और नारद जी को आन दिखाई भूपति नारद राज भूपति राज आन दिखाई नारद भूपति राज कुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। इसके गुण और दोष बताओ। वह तो हिमांचल राज्य के यहां हुआ था, पर यहां आन दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। वो पार्वती जी के यहां, पर यहां तो विश्वमोहिनी है। हस्तरेखा दिखाई, महाराज इसके गुण दोष बताओ। अब नारद जी ने जो उसका हाथ पकड़ा और देखा चेहरे की तरफ, हाथ पकड़े चेहरे की तरफ देखें, और उन्हें लगे जैसे पाणी ग्रहण तो हो ही गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, वैराग्य बिसर गया। केवल वैराग्य विस्मृत हुआ, वैराग्य गया नहीं। और यहीं से सावधान हो जाते। देखो भालो तको मत, अगर ऐसा लगने लगे तो तुरंत अपने रास्ते से चलो। है पर नारद जी तो देखो भालो तको मत लगे तो बड़ी बार लगी रहे निहारी। अच्छा फोटो कितनी देर में खींचता है? वो कहता रेडी, इतने में खिंच गया फोटो। अरे बड़े सावधान रहो। एक बार एक महात्मा रास्ते में अटक गए, रात का समय, बारात देख ली उन्होंने। अब बारात के मारे रास्ते नहीं मिले, उसी गांव से निकलना किसी तरह। बड़ी देर तक बारात दूल्हा सब देखा, बैंड बाजे देखे, फिर वो गांव से बाहर निकलकर कुएं पर सोए। वहां सड़क पर काम करने वाले मजदूर पड़े थे, कुआं था, वहीं कम्बल बिछाया, लेट गए। और लेटते ही सपना देखा कि हमारा विवाह हो रहा है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब एक बच्चा कहता थोड़ा खिसको, ये कहां सोएगा बच्चा, मां कह रही है। तो थोड़ा खिसक गए, सपना देखते रहे। तो दूसरा कहां सो गया, थोड़ा खिसको, और खिसकते खिसकते ऐसे खिसके कुएं में गिरे, धड़ाम। वो सड़क पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े गए, निकाला। और कुएं में गिरते गिरते बोले बच गए। तो लोगों ने निकाला कि बच कैसे गए? अरे बोले कुछ मत पूछो। कहा क्यों? बोले जब सपने के परिवार ने कुएं में डाल दिया तो जागृत का होता तो क्या होता। अच्छा देखो, दोनों मार्ग अलग अलग हैं। गृहस्थ का मार्ग अलग, विरक्त का मार्ग अलग। पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक सज्जन बोले कि बाबा बेटे का विवाह है, घर चलो आशीर्वाद दो। बाबा बोले किसी और मौके पे ले चलना। क्यों? बोले हमारे साथ संत रहेंगे, सब जाएंगे, तुम दूल्हे की पूजा करोगे, आरती उतारोगे और उसको सेहरा बांधोगे, ऊंची आसन पर बिठाओगे, और ये सब देखकर हमारे किसी साधु के मन में दूल्हा बनने की इच्छा हो गई तो। अरे बोले नहीं महाराज ऐसा हो नहीं सकता, संत तो संत है। और ये क्या? बाबा बोले तो दूसरी भी घटना घट सकती है। क्या? हम लोगों की पूजा आरती करोगे और संत का सम्मान होते देख कहीं दूल्हे के मन में साधु होने की इच्छा हो गई। दादू साहब के एक शिष्य थे रज्जब, उनकी शादी का समाचार मिला। दादू साहब को लगा कि रज्जब तो अच्छा आदमी था, ये संसार के लायक नहीं था, भजनानंदी था, क्यों विवाह कर रहा है। तो गए, रज्जब घोड़े पे बैठा, तब तक पहुंचे, क्या करें। तो रज्जब ने प्रणाम किया
और प्रणाम को जैसे ही सिर झुकाया सो कान में बोले, रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर, राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। सो घोड़े पे जो बैठे भाग ही गए। तो दोनों के मार्ग अलग अलग है। गृहस्थ का मार्ग अलग है, विरक्त का मार्ग अलग है। अच्छा, और दोनों में तालमेल है, कोई विवाद विरोध नहीं है। पर नारद जी को क्या जरूरत थी, पर बड़ी बार लगी रहे निहारी। राजा ही बोला कि बाबा क्या देख रहे हो, हस्तरेखा तो बताओ। हाँ, अब हस्तरेखा देखी, उसमें लिखा था जो यही बरई अमर सोई होई। अब आप देखना, जिसका विवाह इसके साथ होगा वो अमर होगा। ये गुण किसका है? भगवान का। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। सेवई सकल चराचरता ही, बरई सील निधि कन्या जाही। चर अचर जिसकी सेवा करेंगे। नारद जी को लगा कि जिसका विवाह इसके साथ हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। चर अचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे। नारद जी को लगा कि भगवान होने में यही कसर बची है। और फिर भगवान तो हम हो ही गए, लक्ष्मी ये मिल जाए और इतनी बड़ी संपत्ति, राजा के कोई बेटा तो है नहीं। बस मन में काम आ गया है? और काम को ही जीत कर आए थे। ये भगवान की लीला है कि नहीं? अच्छा, वैसे भी एक निवेदन मैं आपसे करूं, हमारे संतों ने कहा, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। अच्छा, आपका रेडियो हो, अपना मन भी रेडियो है, और रेडियो आप यहां बजाओ तो बढ़िया मराठी सुनाई पड़ेगी, यहां के कार्यक्रम सुनाई पड़ेंगे, समाचार सुनाई पड़ेंगे, गीत सुनाई पड़ेंगे। ठीक, आपका रेडियो बहुत बढ़िया। और इसी रेडियो को लेकर चले जाओ तमिलनाडु, तो वो तो वहीं के कार्यक्रम सुनाएगा। और आपको पता नहीं हमारे रेडियो को क्या हो गया, वहां बढ़िया बजता था, यहां जाने क्या हो गया। तो रेडियो खराब नहीं हुआ है, हम उससे गलत रेडियो स्टेशन की रेंज में ले गए हैं, और उसे सही रेडियो स्टेशन की रेंज में लाएंगे तो फिर सही बजने लगेगा। हमारा मन, नारद जी का मन देखो, जब उन्होंने गंगा जी देखी, हिमालय देखा, तो भगवान की याद आई, राम जी के भाव में डूब गए। और जब स्वयंवर देखा और विश्वमोहिनी देखी तो फिर काम के भाव में डूब गए। मन हमारा एक ही है, जैसा वातावरण वैसा प्रभाव। अब नारद जी को लगा कि और तो सब ठीक है, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूषण भाखे। अब नारद जी को बड़ी चिंता कि विवाह तो हो जाए, लेकिन एक कमी है, सुंदरता की। ये बाबाओं वाला भेष ये जचेगा नहीं, क्योंकि स्वयंवर है सुंदर, तो सुंदरता किससे मांगे? बहुविधि विनय कीन सब काला, हे बहुविधि विनय कीन ते ही काला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कृपाला बहुविधि विनय, बहुविधि विनय कीन कृपाला, कृपाला बहुविधि बहुविधि विनय कीन ते काला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला बहुविधि विनय, बहुविधि विनय, बहुविधि विनय।
बहुत तरह से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। और कौन भगवान प्रकट हुए? प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुकी पहले, कृपालु बाद में। और नारद जी ने जो भगवान को देखा, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काज ही ये हर्षाने, काम हो गया, भगवान आ गए। नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान बोले, अरे नारद जी प्रणाम, बात बताओ, क्या बात? प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे, कल काम को जीत कर आए थे, जरूरी काम आ गया और आपके बिना वो बन नहीं सकता। भगवान बोले, बताओ क्या काम क्या है? नारद जी बोले, हम अब संकोच नहीं, आप बता, हम विवाह करना चाहते। भगवान बोले, वाह बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात क्या होगी? हमारे लायक कोई सेवा? सेवा क्या, आप अपना रूप दे दो। भगवान मनी मन हंसे के, रूप हमारा, विवाह तुम्हारा। क्या हुआ? अरे विवाह में आज भी लोग मांगते हैं गाड़ी, रुपया, पैसा, सहयोग, फर्श, यही सब तो मांगते हैं, दरी, फर्श, ये कह रहे रूप दे दो। भगवान समझ गए, कोई बात नहीं। अब भगवान सोचते हैं कि नारद जी रूप सुंदर बन रहे हैं और हमारा विरध है, राम सदा सेवक रुचि राखी, और इनकी रुचि पूरी ना करें तो क्या करें? तब तक भगवान ने माया को प्रेरित किया। माया ने ऐसी बुद्धि बदली, नारद जी क्या बोले? जेहि विधि होई नाथ हेत मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ, करहु सबे की दास में तोरा नाथ, हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ, नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ, हेत नाथ हेत नाथ, हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ, जय विधि होई नाथ, जय विधि होई नाथ, जय विधि होई नाथ। जिसमें हमारा हित हो वो करो। भगवान बोले, ये ठीक। भगवान बोले, नारद जी हित तुम्हारा होगा, हित क्या, परम हित होगा। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृषा हमार। नारद जी बड़े खुश, काम बन गया, वो सुन ही नहीं रहे। वहां हो तो सुने, नारद जी तो पहुंच गए स्वयंवर सभा में, कब जयमाल गिर रही। आप तो हालांकि भगवान ने कहा, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। रोगी कुपथ मांगता है, वैद्य नहीं देता है। यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कहे अस अंतरहित प्रभु भयो। भगवान अंतर ध्यान हुए और नारद जी आए थे सुंदर बनने, भगवान ने बना दिया बंदर। क्योंकि भगवान सोचते हैं अगर ये सुंदर बनेंगे तो जिंदगी भर के लिए बंदर रहेंगे। हो जब काम नचाओ न जेहि, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नर मरकट की नाई। और अगर हम हमारे बंदर हो जाएंगे तो फिर दुनिया के बंदर नहीं बनेंगे। भगवान ने बंदर बना दिया, आए थे सुंदर बनने, बने बंदर। और भगवान ने एक ध्यान रखा कि नारद जी की हंसी ना हो, सबको न दिखे बंदर वाला चेहरा, केवल विश्व मोहिनी को दिखे। लेकिन शंकर जी के दो गण शंकर जी ने पीछे लगा रखे थे, आंखों देखा हाल बताओ। क्योंकि शंकर जी को भरोसा था कि ये बिना बताए रह नहीं सकते। सो दो गण पीछे रहे, तहां दो रुद्रगण। वो भगवान से बोले कि नारद जी का बंदर वाला चेहरा हमें भी देखना चाहिए। भगवान बोले, नहीं, सीक्रेट मामला है, तुम्हें नहीं। अरे महाराज कैसा भी सीक्रेट हो, पर हम तो संवाददाता है,
सीधे शंकर भगवान से संबंध स्थापित किए हुए, आंखों देखा हाल सुनाना। भगवान बोले तो तुम भी देखो। अब भगवान तो कौतुकी हैं ही, और मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, मुनि भी कौतुकी, और वो रुद्रगण विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी थे। इतने कौतुकी इकट्ठे हुए महाराज, और वो शंकर जी के गण तो इतने कौतुकी विप्रवेश में नारद जी के आसपास। एक इधर, वाह महाराज क्या कहना, और जब नारद जी उधर देखे तो ये मुस्कुराए, और वो कहे वाह क्या कहना, जब इधर देखे तो वो मुस्कुराए। अब स्वयंवर सभा में गए, एक ने कहा वाह महाराज। नारद जी बोले क्या? नहीं कुछ नहीं महाराज। नहीं संकोच मत करो, साफ साफ बोलो क्या बात है। महाराज नहीं बोलो, आप जैसा सुंदर कोई नहीं देखा। नारद जी बोले ऐसा? हाँ। तब तक दूसरा बोला महाराज कहां मिली ऐसी सुंदरता? नारद जी बोले अच्छा भगवान ने दी है? दोनों बोले ऐसी सुंदरता भगवान ही दे सकते हैं। अब मोह लग गए तो कहने लगे विवाह पक्का आपका ही होगा, चाहे जितने स्वयंवर में राजा बैठे, विवाह आपका पक्का। आजा। अब नारद जी बड़े उत्सुक। अब वो दोनों जो इधर बैठो, तुम इधर आओ। प्रशंसा करने वाले आदमी को प्रिय लगते हैं, पास बिठा लिया। अब स्वयंवर सभा में बैठे, तब तक विश्व मोहिनी आई। काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। कन्या ने देखा, उसने जो मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन मरकट बदन भयंकर देही, मरकट 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 बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर। यहां बंदर नहीं कहा, कपि नहीं कहा, मरकट, जो मारे काटे, मार काट मचा दे ऐसा भयंकर बंदर। और जो विश्व मोहिनी ने देखा, नारद जी कह रहे थे हम थोड़े खड़े ना हो जाएं ताकि वो पहले हमें देख ले। नहीं आप बैठो। और उसने जो देखा, देखते थे क्रोध भाते ही, जेहि दिस बैठे नारद फूली, तेहि दिस सोन बिलो की भूली। उसने उस दिशा में ही नहीं देखा। अब नारद जी के बगल में जो राजा बैठे थे भी अपना माथा पीट रहे थे, कहां से काम इनकी बगल में बैठ गए, इनकी वजह से कोई हमारी तरफ कोई न देखे। रुद्रगणों ने समाचार दिया कि ये हुआ। नारद जी सुंदर बनने आए थे, भगवान ने बंदर बनाया, और विश्व मोहिनी ने सबकी तरफ देखा, उनकी तरफ देखा ही नहीं। शंकर जी बोले ये जरूर हित हुआ। कहा क्यों? कहा हित इसलिए हुआ कि भगवान की माया सबको व्याप्ति है, पर भगवान का कोई बंदर बन जाए तो उसकी तरफ देखती तक नहीं व्यापने को पाए। शंकर जी ने सोचा कि अब हम भी बंदर ही बनेंगे। भगवान राजा के रूप में गए, कुंवरी हरस मेले उजय माला, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अब नारद जी रुद्रगणों से बोले क्यों जी, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं, विवाह तुम्हारा होगा, हमारा नहीं हुआ। वो दूसरे गले में जयमाल डाल दी। तो दोनों बोले सुंदर तो आप अब भी हो, भरोसा ना होता तो निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई, अपना मुंह दर्पण में देखो। अब इन रुद्रगणों से कोई कहे कि नारद जी को ये नेक सलाह पहले नहीं दे सकते थे,
ये दुनिया वाले सलाह देते ही तब जब आप किसी काम के न रहो। दर्पण में देते। अब नारद जी गए तो दर्पण तो था नहीं पास में, नहीं देख लेते। तो इधर उधर सरोवर में जल मिला और जो जल में रूप देखा तो और भयंकर दिखा, ऐसे ऐसे। अब रुद्रगण से देख ली सुंदरता थे। अब इतना क्रोध आया, तनई श्राप दीन अति गाढ़ा हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हंसे हमई सो ले फल बहुत हंसे मुनि को, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। और थर थर कांपने लगे। भगवान बोले और ले मजा, तुम ही कह रहे थे कि जरा मुख देखेंगे मुख देखेंगे। तो दोनों बोले कि हमने तो केवल सूचना दी है और जिनसे ये सुंदरता मिली है उन्हें। नारद जी बोले उन्हीं के पास जाने, उन्हीं के पास। फरकत अधर कोप मन माही सपद चले कमलापति पाही। और भगवान इतने कौतुकी बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान रास्ते में ही मिल गए और अकेले नहीं, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी। अब नारद जी ने देखा तो आग लग गई कि खुद दो दो को लिए खड़े हैं, हमारा एक विवाह नहीं होने दिया। और भगवान व्यंग करते हुए बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहां चले बिकल की नाई, कहां जा रहे हो? नारद जी बोले बस तुम्हारे पास। हमारे पास? हाँ। हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले वो तो तुम कर चुके, अब हम करेंगे। और नारद जी ने जो गालियां दी भगवान को, और गाली देते हुए बोले क्या? अरे कपटी, स्वार्थी, छली, धूर्त। और नारद जी दे भगवान को गालियां, भगवान हंसे मुस्कुराए। नारद जी बोले हम गाली दे रहे, तुम्हें हंसी सूझ रही है? भगवान बोले अभी अभी विवाह हुआ, विवाह में गालियां दी जाती हैं। वहां किसी ने गाली दी नहीं, आप यहां आके दे रहे हो तो हम समझ रहे विवाह ही हो। नारद जी बोले तुम परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो। भगवान बोले किसे बिठा ले? नारद जी ने कहा मैं श्राप दे रहा हूं, बंचे मोहि जबन इधर देहा सोई तनु धरो श्राप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करियहि की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान ने हाथ जोड़े, श्राप को सिर पर रख लिया, श्राप शीस धारी। भगवान बोले नारद बाबा अब मत कहना न सिर पर कोई, आपका श्राप है सिर पर। हर्ष ही है, भक्त का भला हो जाए तो भगवान श्राप भी हर्षित होकर स्वीकार करते हैं। प्रभु बहु विनती कीन और निज माया के करसता, निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। और जब भगवान ने अपनी माया दूर की, जब हरि माया दूर निवारी, हो जब हरि माया, हरि माया, हरि माया, नहीं था रमान राजकुमारी, जब हरि माया जब हरि माया। भगवान ने जैसे ही अपनी माया का हरण किया, नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न लक्ष्मी जी न विश्व मोहिनी। अब नारद जी पर से माया का प्रभाव हटा। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारते हरना। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा कि तुम्हारा श्राप
तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि नारद जी, तुमने अपराध पहले डॉक्टर का किया है, शंकर जी ने सलाह दी, तुमने नहीं मानी। इसलिए अगर मेरी कृपा और शांति चाहते हो तो जपहु जाय शंकर सतनामा, भगवान शंकर के 108 नाम लो। सतनामा का यही अर्थ है। पर एक मध्य प्रदेश के सज्जन थे, बोले हमारे यहां तो भगवान ने कहा है कि जपहु जाय शंकर सतनामा, सतनामे जपो शंकर जी। अरे हमने कहा भले आदमी, और सतना में नहीं है, 108 नाम है भगवान शंकर के। राम जी कहते हैं, हो ये हृदय तुरत विश्राम। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, भगवान के एक जन्म के अवतार लेने का हेतु यह है। और नारद जी का भगवान ने भला किया और शांति के लिए मेरे नाम लेने की बात कही। क्यों? क्योंकि शंकर जी के स्वामी राम जी हैं और राम जी के स्वामी शंकर जी हैं। इसलिए सेवक स्वामी सठासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के।